हेलो फ्रेंड्स, और आज हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज़ का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कुछ खास है क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई, कोई इक्वेशन नहीं दी गई, तो ये देखने में अजीब लग सकता है। चलो इसको करते हैं। इफ़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ फैक्टराइजेबल इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, जब इसमें कुछ कहा नहीं, कुछ इक्वेशन नहीं दी है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसी में कुछ ना कुछ हिंट होगा। तो एक एक शब्द को ढंग से समझते हैं। इफ़ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो लीजिए मान लेते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसकी जगह अगर आप इस तरीके का कुछ मानना चाहते हैं तो वो भी मान सकते हैं। ठीक है, या कुछ भी। ठीक है, ये कोई मैं प्लान करके नहीं लिख रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। ठीक है, और ये जनरल फॉर्म हो गई। आगे वो कह रहे हैं फैक्टराइज, यानी इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके टुकड़े हो सकते हैं, यानी ये टूटेगा इनटू लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। और इसके जो पीसेज होंगे वो कैसे होंगे? लीनियर होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे पीस नहीं है इसके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x+1 पहला पीस हो और दूसरा पीस भी x+1 हो, ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, अलग अलग है। ठीक है, फैक्टर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी यहाँ मैंने 2 टुकड़े किए हैं, हो सकता है 3 टुकड़े हों, अभी तो कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है 4 टुकड़े हों। तो कैसे पता करें? तो पता करने के लिए एक दो इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, जिसको हम तोड़ पाएँ। ठीक है, यहाँ मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँगा जिसको हम तोड़ पाएँ जानबूझ के। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिया है ये। ठीक है, ये एक नंबर है, उसका स्क्वायर है। वो नंबर क्या है? x+2 का होल स्क्वायर है। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, 2 2 जा 4x, यानी इसके कितने टुकड़े हैं? 2, x+2। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया बच्चों? लेकिन ये तो हमें नहीं लेना एग्जाम्पल, क्योंकि ये सेम हो गए और हमें चाहिए डिस्टिंक्ट कहते हैं। बहुत ही जाना माना ये। ठीक है, 6 1 जा 6। अब इसके पहले करेंगे 1 इंटू 6, तो 6+1 7 नहीं हो रहा, 6 - 1 5 हो रहा है, वो करके देखेंगे, लेकिन कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, और वो अभी इस क्वेश्चन का इशू नहीं है। 2 इंटू 3 2 3 5, तो कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरे वीडियो में करूँगा। अभी जो है अपना मुद्दा अलग है। x कॉमन, 3 कॉमन, तो इसके x+3 x+2। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इनकी शक्ल कैसी है? x की पावर 1, x की पावर, यानी ये लीनियर हैं। और कितने पीस हुए? 2 पीस हुए। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे? एक तो x की जगह -3 रख दें, -3, तो ये जीरो हो जाएगा, और इससे टकरा के उसको भी ज़ीरो कर देगा, पूरी इक्वेशन को वैनिश कर देगा, इक्वल्स टू ज़ीरो ला देगा। और जो इंसान इस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो के बराबर कर दे, वही तो हमारा जीरोज या रूट होता है। तो -3 उसमें ये दम है कि इसको ज़ीरो कर दे, और -2, यानी इसके कितने रूट हो सकते हैं? 2। तो यानी इसका आंसर हो गया कि रियल और डिस्टिंक्ट 2 रूट होंगे, लेकिन करना होगा। तो ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। 5x² प्लस 25x प्लस 30। ठीक है, एक नई इक्वेशन। अब ज़रा इसमें देख लेते हैं इसके कितने पीस होंगे। तो इसके तो मुझे एक पीस तो यही समझ में आ रहा है कि 5 कॉमन ले लो, तो इसके 2 टुकड़े हो गए, और फिर इसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, जो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी इस इक्वेशन के 3 टुकड़े हो गए। तो क्या यहाँ 2 टुकड़े बनाना ही सही है? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रा देखिए हमें किन टुकड़ों पे गौर करना है। लीनियर। क्या 5 लीनियर है? नहीं, कांस्टेंट टर्म है, यानी मेन तो पीसेस 2 ही रहेंगे। ठीक है, और जब पीस 2 रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो उनको ज़ीरो करने के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। यानी हमारे कितने रूट्स होंगे? 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ओके, ठीक है।
और अगर मान लो इक्वेशन इस तरीके की है तो फिर रियल तो है लेकिन सिंगल सेम रूट है, -2 इसको भी ज़ीरो कर रहा है और -2 इसको भी ज़ीरो कर रहा है, अलग अलग रूट नहीं है। रियल तो हैं क्योंकि इन्हें हम नंबर लाइन पे छाप सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको टफ करके समझें कि भाई ये है, इसके पीस कैसे होंगे। यहाँ तो हमने कर लिए सर, इसके इमेजिन करें तो कैसे होंगे। तो भाई लीनियर है तो x की पावर 1 होगी, x स्क्वायर नहीं होगा। इसमें भी x की पावर 1 होगी। ठीक है, प्लस या माइनस में कुछ हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब जनरल बात करते हैं तो कोई ना कोई सिंबल लेते हैं, जैसे यहाँ ABC सिंबल लिया है, लेकिन a की जगह 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यहाँ लिख देते हैं ABC तो यूज़ कर चुके हैं तो कुछ और ले लेते हैं, D ले लेते हैं। ठीक है, x के संग कुछ मल्टीप्लाई में भी तो हो सकता है, तो उसकी जगह E ले लो। दूसरा रूट निकालने के लिए यहाँ E और D यूज़ कर चुके हैं तो F ले लो और x के संग G ले लो। ठीक है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसा हमने ज़्यादातर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस की ये फॉर्म होती है। क्या ऐसे लिखना ही ज़रूरी है? क्या ए रिपीट नहीं हो सकता? हो सकता है। ठीक है, दो बच्चों के नाम सेम हो सकते हैं, इसका नाम, इसके कोफिशिएंट का नाम भी राम है, इसके कोफिशिएंट का नाम भी राम है। ठीक है, इस टाइम इसकी अलग वैल्यू हो सकती है, टुकड़ों में इसकी वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप अलग अलग सिंबल ले सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ सिंबल्स दिखेंगे, क्योंकि लीनियर की फॉर्म क्या होती है, x की पावर 1, उसमें कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो जो मर्जी हो, और यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में होता है, 5, 1/2, 6 कुछ भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये इसका एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने जो क्लब फुट डिज़ीज़ के बारे में बात की थी उसकी अवेयरनेस बढ़ाइए और उसको लोगों में जागरूकता उसकी फैलाइए। बाय बाय।